एक ऐप है जो आजकल सबके फोन में मिलना नॉर्मल है। असल में उसे ऐप नहीं, टेररिस्ट फंडिंग मशीन कहा जाना चाहिए, जहाँ पे बहुत कुछ डार्क जैसे कि वीडियोज और किसी का मर्डर वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पे बेचा जा रहा है बहुत ही आसानी से। और तो और इंडिया की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। But Telegram is facing trouble in India too. The central government is investigating the app for extortion and gambling. A hub for criminal activities, including leaked exam papers, child pornography, stock price manipulation, and extortion. The tiny Telegram community has a dark side. फ्रांस में जब इस ऐप की जांच शुरू हुई तो सामने आया कि ये जो ऐप है वो कोई आम सोशल मीडिया ऐप नहीं है। ये तो एक अंडरवर्ल्ड हब है जहाँ पे चल रहा था एक्सटॉर्शन, पेपर लीक, टेररिस्ट ट्रेनिंग और भी बहुत सारे इलीगल काम। कोड नेम नील प्रकाश जैसे एक रिक्रूटर ask.fm जैसे ऐप पे लोगों से कह रहा है यहाँ पर बात मत करो, उस दूसरे ऐप पर मिलो, यानी खुलेआम टेरर कम्युनिकेशन और प्लानिंग। ISI जैसे आतंकी संगठन इस ऐप पे बांग्लादेश के 2 लोगों की हत्या की खुलेआम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। जश्न मनाना इसका मतलब प्राउड फील करना, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे चल रहा था। यहाँ तक कि जो लंदन में कुछ दिन पहले एक टेरर अटैक हुआ था उसका भी चर्चा चल रहा था इसी ऐप के थ्रू। मैसेज ऐसे टोन में लिखे जाते जैसे कुछ जीत हासिल कर ली हो इन्होंने। ऐसे मैसेज और कंटेंट से युवा को बहुत ही ज्यादा उसको झांसा देके टेरर अटैक के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। MEMRI नाम का एक अमेरिकी इजरायली रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साफ बताया कि ये जो ऐप है बस प्लानिंग ही नहीं, फंड रेजिंग और ट्रेनिंग का पूरा हब बन चुका है। रिक्वायरमेंट पोस्टर में ऐसा लिखा जा रहा था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो किसी को जहर दे के मार दें और इन सब चीजों के बाद वो बच के निकल सके। ये सब पढ़कर कोई गेम का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ में टेररिस्ट ऑपरेशन लगता है। कई लोग इस ऐप को गेमिंग की तरह समझते हैं लेकिन असल में चल रहा था इसके पीछे बहुत बड़ा क्रिमिनल का सिस्टम। फ्रांस के 2015 वाले टेरर अटैक जिसमें 130 लोग मारे गए थे, उस अटैक की प्लानिंग भी इसी ऐप के थ्रू हुई थी। इस अटैक के बाद एक बंदे ने एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। MEMRI ने 2013 से लेकर 2020 तक टाइमलाइन दी है जिसमें ये ऐप 90% टेरर अटैक का कॉमन लिंक रहा है। इंडिया कुछ रिपोर्टर्स ने इस ऐप के सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन कर इसका स्टिंग ऑपरेशन किया तो उन्हें वहाँ ऐसे पोस्टर्स, ऐसे वीडियोज, ऐसे चैट्स मिले जो पूरे सिस्टम का डार्क साइड दिखा रहा था। अब सुनिए सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा, ये ऐप बस टेरर नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी पूरा मार्केट चला रहा था। प्रज्वला नाम की एक NGO जिसको 38 GB का चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट मिला सिर्फ 1 से 50 रुपए में। बच्चे, महिलाओं और यहाँ तक कि मर्डर की गई डॉक्टर का भी वीडियो मिल रहा था। सोचिए इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग उन वीडियो को खरीद रहे थे, शेयर कर रहे थे और सरकार अभी तक देख रही थी। 2022 में मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा, 200 करोड़ का ड्रग। लेकिन ये ड्रग खरीदे कैसे जाते थे? इस ऐप के अंदर कोडवर्ड का सिस्टम चल रहा था। हवाई बीच, MDMA, चीज फ्लेवर कोकीन, ऐसा कुछ कोड यहाँ पे बनाया गया था। सोचिए डार्कनेट से भी आसान सप्लाई चेन इस ऐप में चल रहा था। फ्रांस ने इस ऐप को बैन कर दिया लेकिन सोचिए इंडिया में अभी भी 78% यूजर इस ऐप के ऊपर हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ पेपर लीक, जो कि पेपर लीक होता है, अधिकांश पेपर यहीं पे आपको मिलता है। फिर भी ये ऐप बैन क्यों नहीं हो रहा है? इसके साथ ही एक और सवाल उठता है, क्या ये ऐप बैन करने से क्राइम रुक जाएगा या क्रिमिनल फिर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे? हमारी सरकार के पास क्या इस ऐप का डाटा नहीं था? इतने सारे प्रूफ, वीडियो, चैट्स, क्या सरकार इन सब चीजों को नहीं जानती? दोस्तों मैं जिस ऐप के बारे में बात कर रहा था पूरी वीडियो में, वो ऐप है टेलीग्राम। दोस्तों सोशल मीडिया एक पावर है लेकिन जब उसका यूज हथियार की तरह होने लगे तब डिजिटल पावर की जगह पे डार्क पावर बन जाता है। और हमें अगर इन सब चीजों को बैन कराना है तो सिर्फ ऐप को बैन करने से कोई फायदा नहीं, हमें इन सोच को भी बैन करना पड़ेगा। क्राइम का जरिया नहीं, क्राइम के सोच को ही खत्म करना होगा। और अगर आपको लगे कि इस ऐप के बारे में, इस ऐप की सच्चाई के बारे में हर एक इंसान को बताना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्या आपने भी कुछ ऐसा कुछ सिस्टम देखा है और क्या सिर्फ ऐप बैन करना सही है या हमें सिस्टम का जड़ पकड़ना चाहिए।